जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज हम इस वीडियो में दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। दोनों दिन की सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। यह है आज की पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following state become the fourth state to start the e-cabinet system? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। पेपरलेस कैबिनेट, कौन सी स्टेट, ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन सी स्टेट जो कि ई कैबिनेट सिस्टम बने हैं, स्टार्ट की है, फोर्थ स्टेट बने, कौन सी पेपरलेस कैबिनेट बने, कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली बने। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। ध्यान से सुनना, पेपरलेस कैबिनेट जो कि त्रिपुरा ने बने, फोर्थ स्टेट बने। और उससे पहले भी कई सारे जो 3 स्टेट जो कि ई कैबिनेट स्टेट सिस्टम पे जो कि बन चुकी है, कौन सी उसे हम डिस्कस करेंगे। और याद रखना अभी रिसेंटली जो बने हैं फोर्थ स्टेट बने, वो त्रिपुरा ने बने, त्रिपुरा स्टेट बने ई कैबिनेट सिस्टम। याद रखना जो पहले जो फर्स्ट स्टेट वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखना उत्तराखंड जो कि पहला स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम लाने वाला। और जो यूपी देख रहा हो उत्तर प्रदेश, ये भी सेकंड पोजीशन पे जो कि ई कैबिनेट सिस्टम बने थे, पेपरलेस कैबिनेट, याद रखना। और आंध्र प्रदेश उसके बाद थर्ड पोजीशन पे, तीसरा। याद रखना सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण, याद रखना। और सीएम की बात करें तो उसका नाम है माणिक शाह, याद रखना माणिक शाह। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, हु ओन द फास्ट बाइक रेसिंग चैंपियनशिप इन द कंट्री मोटो जीपी इंडिया। हु ओन द फास्ट बाइक रेसिंग चैंपियनशिप इन द कंट्री मोटो जीपी इंडिया, किसने ये जीती है जो बाइक रेसिंग चैंपियनशिप को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार्को बेजिच। उसका नाम ऐसा है कुछ, मार्को बेजिच। याद रखना मार्को बेजिच ने जो कि रेसिंग चैंपियनशिप, फास्ट बाइक रेसिंग चैंपियनशिप को अचीव की है कंट्री की, मोटो जीपी इंडिया, याद रखना। और याद रखना जोर्गे मार्टिन इन सेकेंड पोजीशन पर है। और याद रखना उन्होंने जो मार्को बेजिच ने, उन्होंने 6 सेकंड में लीडिंग की है, याद रखना। और सेकंड पोजीशन पे किसने रहे, जोगे मार्टिन। बस इतना ही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which medal did the women's cricket team win in the 19th Asian Games? Which medal did the women's cricket team win in the 19th Asian Game? 19th एशियन गेम में क्रिकेट वुमेन टीम ने कौन सी मेडल अचीव की है। ये जो ऑप्शन देख रहा है इनमें से कौन सी मेडल अचीव की है। हमने अभी जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आप जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो जिस क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को दी जा रहा है, और जिसमें इम्पोर्टेंट नहीं है उसे नहीं दी जा रहा है। याद रखना ये कौन सी मेडल अचीव की है वुमेन टीम ने, गोल्ड मेडल अचीव की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गोल्ड मेडल। याद रखना श्रीलंका से 19 रन से इंडियन वुमेन टीम ने जीत ली, और उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? 2 अक्टूबर को कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इनमें से ये बताना कि ये कौन सी डे को, 2 अक्टूबर को कौन सी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है, याद रखना महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। और वर्ल्ड हैबिटेट डे भी
उसी डेट को, यानी वर्ल्ड आवास दिवस, याद रखना आवास दिवस भी उसी डेट को सेलिब्रेट की जाती है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को और एक डे स्वच्छ भारत दिवस और एक डे है, याद रखना डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे के रूप में, यानी अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। ये सभी को याद रखना। और 2 अक्टूबर को एक मेन इंपॉर्टेंट डे है, वो है महात्मा गांधी जयंती। याद रखना उनका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था गुजरात का पोरबंदर में। ध्यान से सुनना, बॉर्न गुजरात का पोरबंदर, कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और ये भी याद रखना उनका पिता का नाम है फादर करमचंद गांधी, फादर का नाम है करमचंद गांधी, मदर का नाम है, ध्यान से सुना, पुतलीबाई गांधी। और उनका जो मदर है करमचंद गांधी का 4th वाइफ था, याद रखना। और एक क्वेश्चन है, याद रखना जो महात्मा गांधी का गुरु का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, गोपाल कृष्णा गोखले, उसका नाम है गोपाल कृष्णा गोखले। और ऐसे भी पूछे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुरु का नाम क्या है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत ड्रोन शक्ति 2023 ए फास्ट 2023 भारत ड्रोन शक्ति 2023 ए फास्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन एग्जीबिशन कोप डिस्प्ले वाज इनागुरेटेड बाय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एट व्हिच प्लेस, जो कि डिफेंस मिनिस्टर, याद रखना जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इनागुरेट की है, कौन सी एग्जीबिशन? ध्यान से सुनना, ड्रोन एग्जीबिशन। ये कौन सी प्लेस में, बस इतना ही पूछा जा रहा है कि ये कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट का, कौन सी सिटी में ये एग्जीबिशन हो रहा है भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 की। सो याद रखना, आप ये आंसर भी कमेंट करते रहना, आपको पता है तो, या फिर नहीं है तो मैंने आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गाजियाबाद। याद रखना गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट में स्थित है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है। याद रखना ये एयरफोर्स स्टेशन, याद रखना एयरफोर्स स्टेशन हिंडन इन गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसी प्लेस पर जो कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये इनागुरेट की गई है, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। इम्पोर्टेंट हो सकता है, और याद रखना ये इनागुरेट की गई है। और याद रखना सितंबर 25, 2023 में ये हुआ है, ये भारतीय ड्रोन शक्ति। और ये भी याद रखना ऑर्गेनाइज की गई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? ध्यान से सुनना, ये ऑर्गेनाइज की गई है IAF को द्वारा, IAF एंड DFI। IAF के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, एंड DFI मतलब है ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनागुरेट की गई है। याद रखना ये ऑर्गेनाइज की गई है उन्हीं के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये इनागुरेट की गई है उत्तर प्रदेश में। याद रखना गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? अभी रिसेंटली उन्हें दी गई है 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एक अवार्ड है, 53rd अवार्ड दी गई है किससे? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वावेदा रहमान। याद रखना वावेदा रहमान को, जो कि ये 53rd अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हीं को दी गई है, उन्हें 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिली है। और याद रखना उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने एक डांसर कौन से क्षेत्रों में? भारतनाट्यम क्षेत्रों में उन्होंने एक भारतनाट्यम डांसर। और ये भी याद रखना उन्हें पद्मश्री मिली है, कौन सी ईयर में? 1972 में। याद रखना उन्हें पद्मश्री मिली है 1972 में। और ये भी याद रखना उन्हें पद्म भूषण भी दी गई है
याद रखना पद्म भूषण भी मिली है, कौन सी ईयर में? 2011 में 11 में मिली है। याद रखना ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, याद रखना उन्हीं को 53rd अवार्ड मिल रहा है अभी रिसेंटली। और ये पहले बार यानी फर्स्ट टाइम किससे दी गई थी? 1969 में उससे दी गई थी। उसका नाम है, याद रखना, उसका नाम है देविका रानी। याद रखना देविका रानी, उन्हें 1969 में उन्हें मिली थी ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अभी जो रिसेंटली मिल रहा है उसका नाम है बाबेदा रहमान, उन्हें मिल रहा है 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन which city द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 27 to 29 सितंबर 2023? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन which सिटी, कौन सी सिटी में द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 27 to 29 सितंबर 2023 में, कौन सी प्लेस में ये हो रहा था, ये स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से सुनना। ये अभी मैंने जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश का इंदौर में, मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी में हो रहा है। याद रखना इंदौर, जो कि याद रखना मध्य प्रदेश का इंदौर में हो रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनागोरेट की गई है। और इसमें प्रेसिडेंट याद रखना ये जो ऑर्गेनाइज की गई है यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये इनागोरेट की गई है किसके द्वारा? जो उद्घाटन की गई है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। याद रखना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये इनागोरेट की गई है। और जो ऑर्गेनाइज की गई है, याद रखना, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये भी याद रखना बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में स्मार्ट सिटी कैटेगरी में जो पहला अवार्ड मिलेगा, जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा, किससे मिलेगा? याद रखना वही मध्य प्रदेश का इंदौर को मिलेगा। इंदौर को फर्स्ट प्राइज मिलेगा मध्य प्रदेश की। सेकंड प्राइज किससे मिलेगा? याद रखना सूरत को सेकंड प्राइज मिलेगा, और ये गुजरात में स्थित है, वो तो पता ही होगा। और जो थर्ड प्राइज मिलेगा किससे? आगरा। याद रखना आगरा का तो ताजमहल है, याद रखना वही आगरा को मिल रहा है ये जो स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में। ये उन्हें स्मार्ट सिटी कैटेगरी में उन्हें से थर्ड प्राइज मिल रहा है आगरा को, और ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बस याद रखना, मैंने अभी जितना भी ये बताया ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट नंबर 8, अमित खरे, उसका नाम ऐसा ही कुछ, अमित खरे हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर? अमित खरे हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके जो कि एडवाइजर के रूप में अपॉइंटेड मिली है, किससे? अमित खरे। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से। सो याद रखना अमित खरे एक IAS ऑफिसर 30 सितंबर रिटायर्ड IAS ऑफिसर। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रखना अमित खरे ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर बने। याद रखना अमित खरे ने PM मोदी के एडवाइजर थे पहले से थे, अक्टूबर 2021 से ही थे। और अभी उनका कार्यकाल जो कि एक्सटेंड कर दी गई है उनका जो कार्यकाल। बस इतना ही याद रखना, अमित खरे जो कि रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। याद रखना। और ये भी याद रखना और एक एडवाइजर है, उसका नाम है तरुण कपूर। याद रखना प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर और एक है, उसका नाम है तरुण कपूर। और अभी जो अमित खरे का जो कार्यकाल जो कि एक्सटेंड की गई है, उन्होंने एक IAS ऑफिसर 13 सितंबर रिटायर्ड IAS ऑफिसर। याद रखना इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ऐसा ही, मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने शायद झारखंड से बिलोंग कर रहा है, हो सकता है आपको पता है तो कमेंट कर लेना, उन्होंने झारखंड से बिलोंग कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर उसका नाम क्या है? और उन्होंने याद रखना लॉन्च
लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली एंड हु इज द करेंट यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है, याद रखना, उन्होंने एक बस को लॉन्च की है, याद रखना, हाइड्रोजन फ्यूल बस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस न्यू दिल्ली में लॉन्च की है। और अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम क्या है, याद रखना, हरदीप सिंह पुरी उन्होंने जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने रहे अभी रिसेंटली जो रहे। और ये भी याद रखना, अभी रिसेंटली उन्होंने एक बस को लॉन्च की है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि ये बस जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, पॉल्यूशन, ये बस के कारण ये पॉल्यूशन नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने एक बस को लॉन्च की है। और ये भी हो सकता है कि आगे वाला पीढ़ी में यह हाइड्रोजन को यूज की जाएगी। और ये भी याद रखना, यह हाइड्रोजन के मदद से आगे वाली जनरेशन भी फ्यूल की तरह यूज की जाएगी, याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो फर्स्ट पहला हाइड्रोजन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है कौन सी स्टेट में, झारखंड में, ध्यान से सुनना, झारखंड का जमशेदपुर में, मैं आपको बताई थी, झारखंड का जमशेदपुर में ये एस्टेब्लिश की गई है, याद रखना। हाइड्रोजन का जो न्यू फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री फैक्ट्री है, उसे एस्टेब्लिश की गई है। और इसे क्यों लॉन्च की जा रहा है ये हाइड्रोजन फैक्ट्री को, ऐसा क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज की जाएगी आगे वाला पीढ़ी में। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। न्यू प्रेसिडेंट इंटेल इंडिया की जो न्यू प्रेसिडेंट बने इंटेल कंपनी की, उसका नाम क्या है, बस इतना ही पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली बने। सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोकुल सुब्रमण्यम, उसका नाम है गोकुल सुब्रमण्यम, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट के रूप में इंटेल इंडिया की। इंटेल इंडिया क्या है, याद रखना, इंटेल इंडिया जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, याद रखना, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सेमीकंडक्टर ये कंपनी बनाती है, मेकिंग कंपनी, याद रखना। उनका जो न्यू प्रेसिडेंट बने उसका नाम है गोकुल, याद रखना, गोकुल सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना, और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में ऐसा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इंपॉर्टेंट जीके के साथ, इंडियन जीके हो सकता है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।